कहानी की शुरुआत में हमें एक हाईवे का सीन दिखाया जाता है, जहां डियागो नाम का एक अमीर आदमी अपनी लग्जरी कार से कहीं घूमने जा रहा था। लेकिन घंटों के सफर के बाद उसे रास्ते में एक पुरानी और खटारा कार दिखाई देती है, जो जरूरत से ज्यादा धीमी चल रही थी। डियागो उस कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कार का ड्राइवर बार बार उसके सामने आने लगता है। पुरानी कार का ड्राइवर उसे ओवरटेक करने का सिग्नल दे रहा था, लेकिन जैसे ही डियागो ओवरटेक करने की कोशिश करता तो वो उसके सामने आ जाता था। लेकिन फिर कुछ देर तक डियागो के मजे लेने के बाद वो ड्राइवर उसे आगे जाने देता है। लेकिन उसकी इस हरकत से डियागो को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस ड्राइवर को मिडिल फिंगर दिखाते हुए स्पीड से आगे निकल जाता है। लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे उसे कार को रोकना पड़ता है। डियागो टायर बदलने के लिए मैकेनिक को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन लोकेशन शहर से बहुत दूर थी, इसलिए उसे यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगने वाले थे। लेकिन समय का पाबंद होने की वजह से डियागो अपने 2 घंटे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता था। ऊपर से ये इलाका जंगल के बीच सुनसान था, इसलिए वो इतनी देर वेट करने की बजाय खुद ही अपनी कार का टायर बदलने का फैसला करता है। और इसलिए वो पंचर टायर निकालता है और नया टायर लगाने लगता है। लेकिन तभी वो टायर बदलने के दौरान देखता है कि वही खटारा कार उसके करीब आ रही है, जिसे देखते ही डियागो अपनी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और गाड़ी को अंदर से लॉक कर देता है। वो आदमी डियागो को पहचान लेता है, जिसे डियागो ने मिडिल फिंगर दिखाई थी। वो डियागो से पूछता है क्या हुआ, लेकिन डियागो उसे आगे जाने को कहता है। लेकिन फिर वो आदमी अपनी कार को बैक करके डियागो की कार के सामने लगा देता है। उसे करीब आता देख डियागो घबराकर उससे मिडिल फिंगर दिखाने के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक नहीं सुनता और उसकी कार पर बैठा कीड़ा मार देता है। और जब डियागो उसे साफ करने के लिए वाइपर चलाता है तो वो उस वाइपर को तोड़ देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिडिल फिंगर दिखाने की। डियागो फिर से माफी मांगता है और तभी उसे सामने से एक ट्रक आते हुए दिखाई देता है। डियागो हॉर्न बजाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला दोनों को दोस्त समझकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो सरफिरा ड्राइवर लोहे की रोड निकालकर उसकी कार का शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन महंगी कार होने की वजह से कांच नहीं टूटता। इसी बीच डियागो पुलिस को कॉल करके खुद पर हमला होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है और साथ साथ अपनी लोकेशन भी बता देता है। ये देखकर वो ड्राइवर रुक जाता है, लेकिन वो सन की ड्राइवर उसकी कार पर चढ़कर पोट्टी कर देता है और उसके ऊपर पेशाब करने लगता है। यहाँ तक कि वो डियागो की गर्लफ्रेंड के रुमाल से अपना पिछवाड़ा भी पोंछ देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन अपनी ऐसी बेइज्जती और गाड़ी की इतनी बुरी हालत देखकर डियागो गुस्से से पागल हो उठता है और अपनी कार से उसकी कार को खाई की तरफ धकेलने लगता है। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डियागो अंजाम की परवाह किए बिना उसकी कार को नीचे खाई में गिरा देता है। डियागो को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, इसलिए वो फिर से अपने टायर के बोल्ट टाइट करने में लग जाता है। लेकिन वो ड्राइवर अभी भी जिंदा था और गुस्से में लोहे की रोड लेकर डियागो की तरफ बढ़ता है, इसलिए डियागो तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब ड्राइवर डियागो से कहता है कि मैं तेरे घर में घुसकर तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा, तो ये सुनते ही डियागो का दिमाग सनक उठता है। वो वापस लौटकर उसे कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर साइड में हट जाता है, इसलिए डियागो तुरंत कार मोड़ता है और एक बार फिर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन लूज बोल्ट होने की वजह से कार का पहिया निकल जाता है और उसकी कार भी नीचे ब्रिज से जा गिरती है। इतने में वो ड्राइवर पीछे की सीट फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। वहीं डियागो का गेट फंस चुका था, जिससे ड्राइवर भी अंदर पहुंच जाता है। डियागो उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आखिर में ड्राइवर डियागो पर भारी पड़ता है और उसे सीट बेल्ट में फंसाकर बाहर लटका देता है, जिससे डियागो बुरी तरह झटपटाते हुए बेहोश हो जाता है। वहीं ड्राइवर अपनी शर्ट के एक टुकड़े में आग लगाकर उसे कार के फ्यूल टैंक में डाल देता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, डियागो को होश आ जाता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें डियागो की कार कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और दोनों की मौत हो जाती है। जब फायर फाइटर और पुलिस टीम वहां पहुंचती है तो दोनों के बैठने की पोजीशन देखकर वो अंदाजा लगाते हैं कि ये दोनों लवर चलती कार में रोमांस कर रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।